तीसरी बात और कही, कहते हैं कि कौन सी बात छिपा करके रखें? गृह छिद्रम। गृह छिद्र अर्थात अपने घर की कमी को, घर की कमजोरी को छिपा करके रखो, बाहर मत बताते घूमो। जब जब व्यक्ति ये करेगा तब तब अनर्थ होगा। आचार्य चाणक्य ने भी इसी प्रकार की बातें अपनी नीति के अंदर कही हैं। गृह छिद्रम, कोई व्यक्ति ठीक नहीं है, ठीक आचरण नहीं करता, कोई व्यक्ति का दुर्गुण ज्यादा उसके जीवन में है, उस व्यक्ति को आपके घर का है, भाई है, पत्नी है, सास है, बहू है, जो भी संबंध में हो, यदि उसकी कमी को बाहर बताने लगेंगे, परिवार के सदस्य से व्यवहार बिगड़ जाएगा। परिकल्पना करिएगा, आजकल जो कथाएं बनी वो भाई भाई की कम बनी, वो बहू और ससुर की कम बनी, लेकिन सास बहू की कथाएं ज्यादा बनी। सास बहू की जब कथाएं ज्यादा बनी हैं, यदि बहू की कमी को सास अपनी पड़ोसन को बताती है, बहू को नहीं बताती, और पड़ोसन को बताया और बताते हुए ये कहा कि तू मेरी विश्वसनीय है इसलिए तेरे को बता रही हूं, और वो कोई दूध की धुली हुई नहीं है कि ये इतनी विश्वसनीय है किसी को नहीं बताएगी, इसने और थोड़ा मसाला लगा करके किसी दूसरी को बताया, दूसरी ने मसाला लगा करके तीसरी को बताया, और तीसरी ने चौथी को, और चौथी ने आपकी बहू को ही आकर के बता दिया। और जब बहू को आकर के बताया, बहू को पता लग गया कि तेरी सास ने तेरी बुराई की है, अब व्यवहार बिगड़ेगा या सुधरेगा? युद्ध होगा दोनों में, इनकलाब जिंदाबाद, दोनों लड़ेंगी। अब देखिएगा कि प्रसन्नता आएगी या अप्रसन्नता आएगी। हमारे छोटे छोटे व्यवहारों पर हमारी प्रसन्नता टिकी हुई है। हम हुए क्या, अन्य संगठनों में भी जाता हूं, आपका ओढ़व आर्य समाज बहुत उत्कृष्टता से काम कर रहा है, और आज से नहीं वर्षों से काम कर रहा है। अन्य स्थानों पर आर्य समाजियों का व्यवहार देखिएगा, गुजराती आर्य समाजियों का व्यवहार भिन्न देखता हूं। ये मत कहना कि सामने आकर के बड़ाई करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप गुजरातियों का आर्य समाजियों का व्यवहार बहुत अंतर है, अन्यों में बहुत अंतर है। आत्मीयता है, ठीक व्यवहार करते हैं, लेकिन दूसरी जगह जो गिरावट आई है, हम बार बार रोते रहते हैं कि आर्य समाज में कमी आ गई, आर्य समाज में लोग नहीं जुड़ते। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा व्यवहार ठीक नहीं रहा है। यदि व्यवहार ठीक होता तो लोग जुड़ते चले जाते। किसी समय एक वीतराग सन्यासी हुए स्वामी सर्वदानंद जी। स्वामी सर्वदानंद जी पौराणिक थे। पौराणिक होने के नाते अपने मूर्ति पूजा आदि करते थे। पौराणिकता छोड़ करके वे वेदांती बन गए, और वेदांती बन करके वेदांत से जुड़ करके काम करते थे। बीमार हुए, किसी आर्य समाजी ने उनकी सेवा की, सेवा के बदले आर्य समाजी ने उनको सत्यार्थ प्रकाश दिया और पढ़ने का निश्चय करवा लिया कि पूरा पढ़ेंगे। उन्होंने पढ़ा और आर्य समाजी हो गए पुस्तक पढ़ करके। लाहौर आर्य समाज में उनको बुलाया था, उत्सव हो रहा था, और जब लाहौर आर्य समाज के उत्सव में उन्होंने व्याख्यान दिया था तो लोग प्रभावित बहुत हुए थे। अगले वर्ष जब उत्सव हुआ तो लोगों ने उन्हीं सन्यासी की डिमांड कर दी कि उनको बुलाओ। स्वामी जी दोबारा उस सम्मेलन में गए, उत्सव में गए, और जब उत्सव में व्याख्यान दिया तो पिछले वर्ष वाला व्याख्यान ज्यों का त्यों दोहरा दिया था। जब वैसे का वैसा व्याख्यान दोहराया, उत्सव पूरा हुआ तो आयोजक आकर के नाराजगी प्रकट करते हैं
क्या स्वामी जी आपने भी जो पिछले साल बोला था वही दोहरा दिया? आप व्याख्यान बदल देते, नया व्याख्यान दे दे तो अच्छा लगता। स्वामी जी ने एक संकेत किया उनको कि भाई मुझे याद है कि मैंने पिछले वर्ष क्या बोला था, और मुझे पता है कि मैंने पिछले वर्ष वाला ही ज्यों का त्यों दोहरा दिया है। लेकिन जानते हो क्यों दोहरा दिया? मैंने जो पिछले वर्ष ये व्याख्यान दिया था इसलिए दिया था कि तुम सुधर जाओगे, और एक साल के बाद आने के पर मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर सुधार नहीं हुआ, तुम ज्यों के त्यों हो। जब तुम नहीं बदले तो मेरा व्याख्यान कैसे बदल जाता? मेरा व्याख्यान भी ज्यों का त्यों रहा। वो कहना ये चाहते हैं कि जब तक व्यवहार परिवर्तित नहीं हो जाता हम प्रसन्न नहीं रहेंगे और दूसरे को जोड़ नहीं पाएंगे। हमारे आर्य समाज की एक बहुत बड़ी कमी रही है। हम जिस तरह से पहले व्यवहार कुशल थे, आज वर्तमान में इतने व्यवहार कुशल नहीं रहे, और इस कारण हम दूसरों को इतना नहीं जोड़ पाए। व्यवहार को ठीक रखने के लिए आचार्य शुक्र कहते हैं 9 बातें छिपा करके रखो। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम, मंत्र मैथुन भेषजम। चौथी बात कही है मंत्र, कोई विशेष विचार, कोई विशेष खोज। जब व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर उतरता है और विद्या को प्राप्त करने के लिए, विद्या को साक्षात करने के लिए एक बात ऋषियों ने कही है, मनन और निधिध्यासन। जब हम किसी प्रवचन को सुनते हैं, कोई स्वाध्याय करते हैं और बैठ करके आंखें बंद करते हैं और उस विषय पर चिंतन करते हैं तो अंदर से नए नए विचार पैदा होते हैं ईश्वर की प्रेरणा से। और जब व्यक्ति वो विचार अंदर से प्रेरित होकर के प्राप्त कर लेता है, उन विचारों को तत्काल दूसरे को नहीं बताना होता। यहां मंत्र शब्द पढ़ा है। अब जो पौराणिक लोग हैं, जो गुरु को मानते हैं, वे तो कहेंगे कि तुम्हारे ऋषि ने भी कहा है कि मंत्र को छिपा करके रखो, मंत्र को किसी को बताओ मत। और हमारे गुरु भी कहते हैं कि हमने गुरु मंत्र दिया है उसको छिपा करके रखो। ऋषि का यहां तात्पर्य कहने का है क्या? मंत्र शब्द पढ़ा है तो महर्षि स्वामी दयानंद जी मंत्र की व्याख्या करते हैं विचार। मंत्र कोई संस्कृत में कोई पंक्ति लिखी हुई हो वही नहीं होता। महर्षि स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि विचार का नाम मंत्र है। और जब हम कोई विशेष विचार करते हैं, कोई परियोजना बनाते हैं, ऋषि कहते हैं उसको छिपा करके रखो, दूसरे को मत बताओ। जब जब व्यक्ति कोई नया कार्य करने लगता है और उसकी परियोजना बना लेता है, नीतिकार कहते हैं कि उस बात को जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता है प्रकट मत होने दो, लीक मत होने दो। अन्यथा होगा क्या? पहले से ही यदि दूसरों को पता लग जाता है तो हमारे कार्य में बाधा आ सकती है, हमारा कार्य कदाचित पूरा न हो पाए। मंत्र छिपा करके रखे। हमारे इस आर्य समाज से जुड़े हुए एक विशेष व्यक्ति हुए, महाराष्ट्रियन थे, शिवकर बापू तलपदे। शिवकर बापू तलपदे ने महर्षि स्वामी दयानंद जी की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ी थी, और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में विमान विद्या महर्षि ने लिख रखी है। और वो विमान विद्या जब शिवकर बापू तलपदे ने पढ़ी, उसके साथ साथ उन्होंने बृहद विमान शास्त्र पढ़ा, और शिवकर बापू तलपदे के मस्तिष्क ने काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने विमान बनाने की योजना बना ली। और कहते हैं शिवकर बापू तलपदे ने विमान बना करके तैयार किया और उड़ा करके भी दिखा दिया। विचार फैल गया, और विचार फैला तो कहते हैं कि अंग्रेज को जब पता लगा तो उस बात को अंग्रेज ने दबा दिया।
क्यों दबा दिया कि यदि वो बात प्रसिद्ध होती तो भारतीयों की प्रसिद्धि होती, वेद की प्रसिद्धि होती, हमारे शास्त्र की प्रसिद्धि होती। अंग्रेज पक्षपाती था, उस बात को दबाया और लगभग कहते हैं 1926 में राइट बंधुओं के नाम से विमान की खोज अंग्रेजों ने अपनी दिखा दी। यदि शिवकर बापू तलपदे अपने भारतीयों का संगठन बनाते और अपनी उस विचार को उस तरह से संगठन में संरक्षित रखते, अंग्रेज तक न पहुंचते, तो हमारा जो विमान विद्या थी वो लगभग ऋषि दयानंद के नाम से प्रसिद्ध होती।